नाज़रीन, आज हम बात करेंगे फ्रेडरिक नीत्शे की सबसे पहले लिखी जाने वाली किताबों में से एक किताब द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी के बारे में। इसमें फ्रेडरिक नीत्शे ने जो सबसे मेन कंसेप्ट दिया है वो ये दिया है कि इंसान दुख, दर्द और तकलीफ़ के बाद भी क्यों जीने की कोशिश करता है, क्यों जीता है और आर्ट उसको कैसे बचाता है। तो फ्रेडरिक नीत्शे ने दो कंसेप्ट दिए हैं। एक अपोलो का कंसेप्ट दिया है जिसमें फ्रेडरिक नीत्शे ये कहता है कि इंसान जो है ना वो एक बैलेंस तरीके से ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करता है, एक प्लान तरीके से गुजारने की कोशिश करता है। जैसे कि आप अपनी लाइफ में एक ऐसा प्लान बनाते हो कि मैंने ज़िंदगी में ये अचीवमेंट हासिल करनी है, मैंने बिल्कुल एक नपतुले अंदाज में ज़िंदगी गुजारनी है, मुझे ये लड़की चाहिए, मुझे इतना पैसा बनाना है, मुझे ये गाड़ी चाहिए। मतलब हर किसी का प्लान होता है, हर किसी का ड्रीम होता है। लेकिन एक और कंसेप्ट फ्रेडरिक नीत्शे ने दिया है जिसे डायनेसिस कहते हैं। यही जो अपोलो आपने बनाया होता है, जैसे कि आपने एक लाइफ प्लान की होती है, हर चीज़ को आपने बेहतर तरीके से प्लान किया होता है, उसी में आपको कोई बिट्रे कर जाता है, आप कहीं लॉस में चले जाते हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई डेथ हो जाती है, तो आपकी लाइफ यकसर बदल जाती है। तो इसी को फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा है कि जो यहाँ पर जो दर्द के बाद, जो तकलीफ़ के बाद भी इंसान उसको आर्ट में चेंज करे तो वही इंसान स्ट्रॉन्ग है। मतलब उस दर्द को, उस तकलीफ़ को, उस लॉस को इंसान एक आर्ट में तब्दील कर दे और उसी दर्द के साथ जीना सीख ले। उसी को फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा है कि एक अच्छा इंसान वही है, एक स्ट्रॉन्ग इंसान वही है, वही माशरे में चल सकता है। और फ्रेडरिक नीत्शे ने सबसे ज़्यादा इसी बात पर जोर दिया है कि इंसान को सुकून नहीं बचाता बल्कि आर्ट बचाता है। और आर्ट वो नहीं कि जो आप मतलब मौसीकी हो या आप कोई पेंटिंग वगैरह करें। आर्ट का मतलब वो है कि जब आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो, बहुत ज़्यादा दुख हो और आप उसी दर्द और उसी तकलीफ़ को अपना एक पॉजिटिव पॉइंट बनाएं और उसी से आप जीने की कोशिश करें। तभी फ्रेडरिक नीत्शे को ग्रीक की जो कहानियाँ हैं, ग्रीक के जो किस्से हैं, ग्रीक के जो फिल्में वगैरह हैं वो अच्छी लगती थी, क्योंकि वो जो यूनानी लोग थे वो अपोलो और डायनेसिस को एक साथ लेके चलते थे। वो हमेशा अम्यूज़मेंट को चूज़ नहीं करते थे। अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन देखी है, उसमें आपको एक बेहतर तरीके से उन्होंने समझाया है कि पहले वो मतलब अपोलो की तरह चलते हैं, एक चीज़ को एक बेहतरीन अंदाज में लेके चलते हैं। कोई प्लान बनाता है कि मैंने पावर ग्रैब करनी है, कोई कहता है कि मैंने आयरन थ्रोन को हासिल करना है, कोई कहता है मैं सिस्टम चेंज करूँगा। लेकिन आखिर पर डायनेसिस आ जाता है। जिस तरह आपने खलीसी को देखा होगा कि जॉन स्नो उसको खंजर मार कर उसका मतलब मर्डर कर देता है। हालांकि जॉन स्नो भी नहीं चाहता कि ये मरे, लेकिन उसको मारना पड़ता है क्योंकि वो डायनेसिस को समझ चुका होता है। तो सबसे मेन कंसेप्ट यही है कि अम्यूज़मेंट में ना रहो, हमेशा पॉजिटिव चीज़ें ना देखो। जिस तरह आप पाकिस्तानी ड्रामों में या इंडियन ड्रामों में यही देखते हैं कि आखिर पर एक ही हीरो होता है, वो जीत जाता है, तो आपके अंदर डोपामिन पैदा हो जाते हैं और आप बिल्कुल उसी तरह की ज़िंदगी जीने की कोशिश करते हो। तो फ्रेडरिक नीत्शे इसके ख़िलाफ़ थे। और आखिर पर यही कहूँगा कि इंसान दुख और सुख को साथ लेकर चले। ये ना हो कि आप खाली कहें कि ये ज़िंदगी मेरी इतनी अच्छी गुजरेगी, ये करूँगा वो करूँगा। आपको नहीं पता होता है कि अगले लम्हे में क्या होगा, और अगले लम्हे में अगर कोई लॉस होता है तो आपने उसी लॉस को अपनी पावर के तौर पर शो करना है, पावर के तौर पर उसको इस्तेमाल करना है, और आप तभी एक असल ज़िंदगी जी रहे हैं। द बर्थ ऑफ ट्रेजेडीज बिल्कुल इसी के इर्द गिर्द घूमती है। आखिर पे ये किताब मैं इसलिए रेकमेंड करूँगा कि क्योंकि ये किताब हमें ज़िंदगी का असूल सिखाती है। अगर आपको दुख पहुँचा है, आप कहीं से बिट्रे हुए, किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी ने आपको नुकसान पहुँचाया है, कहीं आप लॉस का शिकार हुए हैं, एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से आप टूटे हैं, तो आप इस किताब को लाजमी पढ़ें। आपको अपनी ज़िंदगी का मानी समझ आ जाएगा कि आपको लाइफ कैसी गुजारनी है, किस तरह आपने ज़िंदगी को लेकर चलना है। बहुत शुक्रिया।